क्वेश्चन 7 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस गिवन इक्वेशन के ये रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए, इसको हम 1 कह देते हैं, और अल्फा बीटा होगा c ओवर ए, इसे हम 2 कह देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। एस जो है ये सम ऑफ रूट्स है, और पी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इसके जो रूट्स हैं वो हैं whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हम ने दो वैल्यूज फाइंड करनी है एस और पी की। तो एस है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं कि ये बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाता है 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 1 और 2 से, तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ओवर ए। ये वैल्यूज हमने पुट की हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, तो ये आ जाता है बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, या इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो ये आ जाता है ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हमारे पास सम आ गया इसका। अब हमें दूसरी चीज जो फाइंड करनी है वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा है हमारे पास c और a, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये हमने लिया है इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन 2 से हमने ये वाला लिया है, ये है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास s और p की आ गई हैं, तो इनको हम इक्वेशन 3 में, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। पुट s एंड p, या इसको इस तरह लिख लें, पुट वैल्यूज ऑफ s and p in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वैल्यूज हम डालते हैं तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac
y plus c square is equal to 0, which is the required solution, is the required solution. इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, फॉर्म द इक्वेशन whose roots are 1 over alpha, 1 over बीटा। ये इसके ऐसे इक्वेशन हमने बनानी है जिसके रूट्स 1 over अल्फा और 1 over बीटा हों। तो हम कहते हैं कि एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी ओवर ए, इसको हम 1 कह देते हैं, और अल्फा बीटा आएगा c ओवर ए, इसको हम 2 कह देते हैं। और हम सपोज करते हैं एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी होगी, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं whose roots are 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। ये इसके दो रूट्स हैं। तो अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो s और p को हमने फाइंड करना है। तो पहले हम s को फाइंड करते हैं। s होगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये है, इसका एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा इसका ऊपर आ गया, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। ये आ जाएगा, ये हम साथ इसके लिख देते हैं कि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से ली हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, तो ये आ गया माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई ए ओवर सी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस बी ओवर सी। ये एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम पी की वैल्यू लेते हैं, तो ये है 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सी ओवर ए। ये हमने ली है इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो P की वैल्यू आ गई A ओवर C, ये उलट होके यहाँ पर आ गई। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इसको हम इस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 3 है। पुट वैल्यूज ऑफ S एंड P इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो ये आ जाती है वाई स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू माइनस इंटू माइनस बी ओवर सी वाई प्लस ए ओवर सी इज इक्वल टू 0, या इसको हम सी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है सी वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड solution, which is the required इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। और इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, इसमें हमें अल्फा बीटा के रूट्स कहा गया है कि ये इसके ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं, और ऐसी इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर और 1 ओवर बीटा स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करते हैं। एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये गिवन है हमें कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए, इसे हम 1 कह देते हैं, और अल्फ़ा बीटा होगा जो प्रोडक्ट है वो सी ओवर ए के बराबर होगी और इसे हम 2 कह देते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, whose roots are 1 over alpha square 1 over बीटा स्क्वेयर। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, सम फाइंड करना है, एस और पी फाइंड करना है। तो एस आ जाएगा 1 over अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 over बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, और ये आ जाएगा बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर हम कंप्लीट करते हैं ताकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल जाए। तो ये हम कहते हैं 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड करते हैं, 2 अल्फा बीटा इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर। तो इसे हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वेयर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो ये आ जाता है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू सी ओवर ए डिवाइडेड बाई सी ओवर ए होल स्क्वेयर। ये वैल्यूज हमने कहाँ से पुट की हैं, ये हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमने वैल्यूज इक्वेशन 1 से पुट 1 और 2 से वैल्यूज पुट की हैं। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले हिस्से का हम एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वेयर ये आ जाता है, यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस 2ac आ जाएगा, और नीचे वाले हिस्से को हम उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है बी स्क्वेयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। ये एक हमारी एस की वैल्यू आ गई है। अब हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये है 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर सी ओवर ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, या 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन को वापस हम इक्वेशन हमारी जो हमने बनाई थी, जो सपोज की थी, ये वाली जिसे हमने 3 कहा था, तो 3 कह लेते हैं। तो पुट पी एस एंड पी इन 3, पुट वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं, तो हमारे पास वाई स्क्वेयर है माइनस एस की वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर इंटू वाई, और प्लस पी है, पी की वैल्यू है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब सी स्क्वेयर से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है
सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ac विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने हासिल करनी थी। तो हम कहेंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 4, इसमें हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हों और जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं कि हमें दिया गया है एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी ओवर ए के बराबर है, इसे हम 1 कह देते हैं। और दूसरा है अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सी ओवर ए के बराबर आता है, इसे हम 2 कह देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि ऐसी इक्वेशन, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसके रूट्स हैं whose रूट्स आर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ये दो रूट्स हैं इसके। तो अब हमें s पहले फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। s इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको हम a क्यूब बी क्यूब के फार्मूले से ओपन करते हैं तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर या इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर और माइनस अल्फा बीटा। ज़रा हम साइड पे लिख लेते हैं। इसका हमने स्क्वायर मुकम्मल करना है अल्फा बीटा का, तो यह है प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको इसी तरह हम लिख लेते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और ये माइनस 4 अल्फा बीटा है। अब हम जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है s इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई ए, या इसका हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है माइनस बी ओवर ए, एलसीएम है ए स्क्वायर तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, या ये बराबर आ गया माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ये हमारी s की वैल्यू आ गई है। अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। p है अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्यूब। ये हम कह सकते हैं कि ये अल्फा बीटा का होल क्यूब है और ये c और a के क्यूब के बराबर है।
और इसे हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमारी इक्वेशन 2 थी वहां से हमने लिया है। तो P बराबर आ गया है सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब के। अब हम S और P की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में डालते हैं। हमारे पास इक्वेशन 3 ये थी जो अब नजर आ रही है आपको। तो इसकी वैल्यूज हम डालते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ S एंड P इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम वैल्यूज डालते हैं तो ये है वाई स्क्वेयर माइनस इंटू एस की वैल्यू है माइनस बी इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब वाई प्लस पी सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम ए क्यूब से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इंटू वाई, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब भी आ जाएगा, ए क्यूब से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन 7 का पार्ट 5, इसमें हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी ओवर ए, इसे हम 1 कहेंगे, और अल्फा बीटा होगा सी ओवर ए के बराबर, इसे हम 2 कह देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, से हम 3 कह देते हैं, और इसके रूट्स हैं whose roots are 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। तो अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक s की वैल्यू और एक p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो s होगा 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये एलसीएम आ गया और यहाँ पर आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब ओपन करते हैं तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई, ये इसे हम अल्फा बीटा होल क्यूब भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसे अब हमने इस शेप में लाना है कि हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकें। तो इसके लिए हम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ पर हम अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर लिख लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा हम ऐसे लिखते हैं। तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा इसमें हम डालते हैं तो नीचे आ जाता है अल्फा बीटा होल क्यूब। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला जो हिस्सा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ तक ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर।
माइनस ये 2 और 1 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का क्यूब। अब हम हमारे पास जो 1 और 2 में वैल्यूज आई थी वो इसमें पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। तो ये हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सी ओवर ए होल डिवाइडेड बाई सी ओवर ए होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इसका बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3 सी ओवर ए होल डिवाइडेड बाई सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, या ये बराबर है माइनस बी ओवर ए इसका एलसीएम ए स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 3ac यहाँ पर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब से। ये डिनोमिनेटर उलट करके हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये मिलके ए क्यूब बन जाते हैं और यहाँ पर भी ए क्यूब है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाता है माइनस बी ओवर सी क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac। ये हमारी s की वैल्यू आ गई है। अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं तो p है 1 ओवर अल्फा क्यूब डॉट 1 ओवर बीटा क्यूब या 1 ओवर अल्फा बीटा होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर c ओवर a होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर c क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब या ए क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब, और ये हमने वैल्यू हासिल की है फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है ये वाली वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हम डालते हैं तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू माइनस बी ओवर सी क्यूब बी स्क्वायर माइनस 3ac वाई प्लस ए क्यूब ओवर सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है, इसमें सी क्यूब से अगर हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है सी क्यूब वाई स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन 7 का पार्ट 6, इसमें हमें ये दिया गया है कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हों अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0,
तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, एंड अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है वो सी ओवर ए के बराबर है, और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो सपोज करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो हैं whose रूट्स आर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो हमें अब s और p की वैल्यू फाइंड करनी है। s होगा अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है, या ये इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा इस, और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से ये वैल्यूज हम डालते हैं इसमें, तो ये s आ जाता है। s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर ए होल डिवाइडेड बाई सी ओवर ए, या ये बराबर है माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई ए ओवर सी इज इक्वल टू, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए और माइनस बी ओवर सी। तो ये बराबर है, अगर इसका हम एलसीएम ले लें और पहले हम माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर सी इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले लेते हैं माइनस बी बाहर रख के, तो ए सी और ये ऊपर आ जाएगा ए प्लस सी। ये हमारी एस की वैल्यू आ गई है। अब हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये है अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब ये पोर्शन तो हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है और प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, और इस हिस्से को हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आता है अल्फा बीटा और ऊपर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको हासिल करने के लिए हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसका। तो ये आ जाता है अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा करते हैं और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस ये वाला अब हिस्सा जो है यहाँ तक ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम वैल्यूज पुट करते हैं,
तो ये आ जाता है अल्फा बीटा जो था वो सी ओवर ए के बराबर था, प्लस 1/c/a, प्लस अल्फा प्लस बीटा जो है ये माइनस b/a के बराबर है, इसको होल स्क्वायर कर लिया, -2 इंटू अल्फा बीटा c/a होल डिवाइडेड बाई c/a इज इक्वल टू c/a प्लस a/c हो जाएगा, प्लस b² / a² -2c/a डिवाइडेड बाई c/a इज इक्वल टू c/a प्लस a/c और प्लस यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा a² b² -2ac आ जाएगा, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a/c। दिस इज इक्वल टू c/a प्लस a/c, और एक a से ये a कैंसिल हो गया तो ये बन गया प्लस b² -2ac डिवाइडेड बाई ac। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि आता है ac। ac एलसीएम हो गया तो यहाँ पर a मौजूद है तो ये हो जाएगा c² प्लस c मौजूद है तो a² हो जाएगा, और प्लस b² -2ac, या ये बराबर है a² प्लस c² -2ac प्लस b² डिवाइडेड बाई ac, विच इज इक्वल टू ये हिस्सा जो है ये a माइनस c का होल स्क्वायर है, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं प्लस b² डिवाइडेड बाई ac। अब ये हमारे पास p की वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हम देखते हैं कि क्या थी। इक्वेशन 3 हमारी ये थी y² माइनस s प्लस p, तो ये वैल्यूज हम डालते हैं इसमें। y² माइनस s हमारे पास आया था ये s था हमारे पास, ये s की वैल्यू आई थी हमारे पास -b/a प्लस c डिवाइडेड बाई ac, तो ये वैल्यू इसमें डालते हैं हम, तो ये है -b/a प्लस c डिवाइडेड बाई ac y, और प्लस ये जो हमारे पास p की वैल्यू आई है वो ये है a माइनस c होल स्क्वायर प्लस b² डिवाइडेड बाई ac इज इक्वल टू 0। अब इसको ac से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है acy² प्लस b/a प्लस c y प्लस a माइनस c होल स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 0, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, which is the required equation। क्वेश्चन 7 का पार्ट 7, इसमें हमें दिया गया है कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसे हम 1 कह देते हैं, और एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, इसे हम 2 कह देते हैं। अब हम सपोज कर देते हैं करते हैं कि लेट द required equation is y square minus sy प्लस p इज इक्वल टू 0। इसे हम प्री का नाम दे देते हैं, जिसके रूट्स हैं whose roots are अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब हम s फाइंड करते हैं। पहले तो ये है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा को हम नहीं छेड़ते क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसलिए इसे इसी तरह रहने देते हैं। इसको हम फर्दर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और इसमें अगर हम प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करें और यही सब्ट्रैक्ट करें तो इतना हिस्सा जो है हमें ये वाला हिस्सा जो है ये हमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, या ये बराबर है ये आ गया। इसको हम 2 भी कर सकते हैं या यहाँ पर हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जो ऊपर हमने 1 और 2 की ये वैल्यूज हमने फाइंड की थी, ये वाली और ये वाली, इनको इसमें पुट करते हैं तो s आ जाता है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और ए स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया माइनस 4c डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 2b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास s की वैल्यू आई है। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब इसमें से अल्फा प्लस बीटा को हम इसी तरह रहने देते हैं और अल्फा माइनस बीटा को ओपन करते हैं। तो यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसको इसी तरह इसलिए रहने दिया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कि यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें अगर हम 2 अल्फा बीटा और ज़रा सा फासले पे लिख लेते हैं 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा करते हैं, ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो हिस्सा है ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं 1 और 2 से। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो अल्फा बीटा है हमारे पास माइनस बी ओवर ए होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू सी ओवर ए, और अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी ओवर ए इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस 4 सी ओवर ए और बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, यहां पर इसका हम एलसीएम ले लें। यह है ए स्क्वेयर, तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, तो ये बराबर आ जाएगा बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए पावर 4। तो अब इसको हम, ये जो हमारा P और S आए हैं, इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ S एंड P इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी थी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी, तो वाई स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो है 2b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, ये वाली। तो ये हम डालते हैं इसमें, ये है माइनस 2b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए पावर 4 बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसको हम a पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है a पावर 4 वाई स्क्वेयर और माइनस 2, इसमें से 2 हम कॉमन ले लें, 2a स्क्वेयर, तो अंदर जो बाकी बचता है वो बचता है b स्क्वेयर माइनस 2ac वाई प्लस बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac equal to 0, which is the required condition, required equation। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 8, इसमें भी हमें दिया गया है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन गिवन के रूट्स हों तो हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हों -1 ओवर अल्फा क्यूब और -1 ओवर बीटा क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये माइनस बी ओवर ए के बराबर है, ये 1 है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये 2 है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसके रूट्स हैं whose roots are -1 ओवर अल्फा क्यूब और -1 ओवर बीटा क्यूब। अब हम s फाइंड करते हैं, तो ये है -1 ओवर अल्फा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब, इन दोनों को सम किया है तो यही आ जाएगा इज इक्वल टू -1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू
माइनस यहाँ पर आ गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस ये आ गया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो ये है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर बाहर ही आया। ये है अल्फा बीटा का होल क्यूब, यह है अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह रहने देते हैं और इसको इस शक्ल में लाते हैं कि हमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मिल जाए। तो यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा करते हैं और एक माइनस अल्फा बीटा हमारे पास पहले से है ये वाला, तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। तो ये इक्वल टू आता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला हिस्सा जो है ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया, माइनस 3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब इसमें हम जो हमारी वैल्यूज थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वो इक्वेशन 1 से हम पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सी ओवर ए होल डिवाइडेड बाई सी ओवर ए का क्यूब। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस से माइनस प्लस हो गया बी बाई ए, ये बन गया बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस 3c डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, या ये है इक्वल टू बी ओवर ए, इसका एलसीएम है ए स्क्वेयर, ये आ गया बी स्क्वेयर माइनस 3ac और मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब। अब ए क्यूब इन से कैंसिल हो गया तो ये आ गया बी ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वेयर माइनस 3ac। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो p है माइनस 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू माइनस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब या 1 ओवर अल्फा बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर सी ओवर ए होल क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर सी क्यूब ओवर ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब। ये हमने हासिल किया है इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब हमारे पास p और s आ गए हैं, तो अब इनको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी वाई स्क्वायर माइनस एस वाई, एस की जो वैल्यू है वो है माइनस बी ओवर सी क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस ए क्यूब, p की जो वैल्यू है वो है ए क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब इज इक्वल टू 0।
इस को अगर हम सारी इक्वेशन को सी क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है सी क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस बी इंटू बी स्क्वेयर माइनस 3ac वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसको हम कहेंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question 8. If alpha beta are the roots of equation 5x square minus x minus 2 equal to 0, form the equation whose roots are 3 over alpha and 3 over beta. तो हमें given है as alpha beta are roots of 5x square minus x minus 2 equal to 0. Therefore, alpha plus beta is equal to माइनस बी ओवर ए, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और दूसरा रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट है रूट्स की, तो ये आ गया सी ओवर ए के बराबर होगा। ये है माइनस 2 ओवर 5, इसे हम 2 का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी y स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसे हम 3 कह देते हैं और इसके रूट्स हैं whose roots are 3 over alpha and 3 over beta। 3 over alpha और 3 over beta हैं इसके रूट्स। अब हमें पहले स्टेप में s और y फाइंड करने हैं, s और p फाइंड करने हैं। तो s होगा 3 over alpha प्लस 3 over beta इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 over alpha प्लस 1 over beta इज इक्वल टू 3 बाहर, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया और अल्फा प्लस बीटा यहां पर आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम पुट करते हैं, ये वैल्यूज हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है एस आ जाएगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा है 1 ओवर 5 और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा है माइनस 2 ओवर 5। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 और 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2। अब हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट है 3 ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर बीटा इज इक्वल टू 9 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो है ये माइनस 2 ओवर 5 के बराबर है। ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 45 ओवर 2। और ये वैल्यू हमने अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा की ली है इक्वेशन 2 से, इसलिए इसको यहाँ पर साथ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 3। ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर, s की वैल्यू है माइनस 3/2 y प्लस
-45/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2y² प्लस 3y minus 45 is equal to 0, which is the required equation. Question 9. If alpha beta are the roots of equation x square minus 3x plus 5, form the equation whose roots are 1 minus alpha divided by 1 plus alpha and 1 minus beta divided by 1 plus beta. तो हमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus 3x plus 5 is equal to 0। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये है माइनस बी ओवर ए, तो ये माइनस इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू 3। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और अल्फा बीटा हो जाएगा सी ओवर ए, 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी वाई स्क्वेयर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसे हमें 3 का नाम दे देते हैं और इसके रूट्स हैं 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा डिवाइड 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। अब हमें s और p फाइंड करना है। s जो है वो सम है रूट्स का, ये है 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाता है 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा, तो ये है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम वाला जो पोर्शन है इसे हम नीचे पहले ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा बीटा। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि ये आ जाता है 1 प्लस 1 2 आ जाता है, और ये बीटा प्लस का बीटा माइनस का अल्फा माइनस का और अल्फा प्लस का ये कैंसिल हो गए, और बाकी यहाँ पे बचा -2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हम इसकी वैल्यूज डालते हैं। 1 और 2 में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी और अल्फा बीटा की वैल्यू 5 थी।
तो ये हम वैल्यूज डालते हैं तो ये आ जाता है s इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 5 है, 1 प्लस 3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 9। अब हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये है 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम अलहदा कर लेते हैं, प्लस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो put values of alpha plus beta and alpha beta from equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा था 3 के बराबर और अल्फा बीटा था 5 के बराबर, तो ये आ जाता है P इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 5, इसी तरह 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 5 और 1 6, माइनस 3 किया तो बाकी 3 और डिवाइडेड बाई 9 या इक्वल टू 1 बाई 3। तो अब s और p की वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ s एंड p इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है y स्क्वेयर माइनस s की वैल्यू है माइनस 8 बाई 9 y और p की वैल्यू है 1 बाई 3 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वेयर प्लस 8 बाई 9 y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 0। इसको सारी इक्वेशन को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 9y स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, which is the required equation।